जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनलोक उजागर, राम बलराम अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। जय श्री। पिताजी, पिताजी। अरे बेटा तुम आओ। आज भगवान ने हमारी सुन ली है। अच्छा, हाँ, क्या हुआ ऐसा बेटा? मुझे नौकरी मिल गई है। शाबाश। मैं नहीं कहता था कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। और जो है ना कि मुझे कंपनी की तरफ से कहीं बाहर जाना होगा काम पे। अच्छा बेटा, बेटा तुम जाओ और यहाँ की कोई चिंता मत करना, यहाँ पे सब मैं संभाल लूँगा, ठीक है? अरे नहीं पिताजी, फिर भी मैं सौरभ और गौरव से दोनों से बोल के जाऊंगा। वो आपका ध्यान रखेंगे, जैसी भी आपको कोई ज़रूरत होगी वो पूरी करेंगे। ठीक है बेटा। ठीक है पिताजी, मैं चलता हूँ। ठीक, ठीक है, जीते रहो बेटा। जय बजरंगबली, तेरा ही सहारा है। प्रियंका। हाँ जी। अरे प्रियंका, जी। यार मैंने तुमसे कितनी बार बोला है, तब भी ड्रेस चेंज करती हो। कम से कम दरवाज़ा तो अंदर से लॉक कर लिया करो। सॉरी, भूल गई थी। चलो ठीक है। अच्छा वैसे खुशखबरी है आज। खुशखबरी? हाँ, कैसी खुशखबरी? मुझे नौकरी मिल गई है। नौकरी मिल गई है आपको? जी। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ, और वैसे मुझे कंपनी के काम से कुछ दिन के लिए बाहर जाना होगा। बाहर जाना पड़ेगा? मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? मुझे भी जाना है आपके साथ। अरे यार एडजस्ट करो कुछ दिन। मैं भी चलूंगी आपके साथ। अरे नहीं, वहाँ पे जाके मैं पहले एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है? मैं कैसे रहूंगी आपके बिना? समझा करो प्लीज़ यार, कुछ दिन एडजस्ट करो आप। और हाँ, बापूजी का भी ख्याल रखना। बापूजी का तो मैं ध्यान रख लूंगी, लेकिन मैं आपके बिना रहूंगी कैसे? अरे कुछ दिन करो एडजस्ट, जैसा भी होता है। अच्छा तो मैं चलता हूँ, ठीक है? अपना ध्यान रखना। आप भी। और हाँ, मैं भी ये खुशखबरी गौरव सौरव को भी दे देता हूँ, और वैसे वो आते रहेंगे यहाँ पे भी, ठीक है? अच्छा, ध्यान रखना अपना। अरे कहाँ रह गए यश यार, अभी तक आया नहीं। यश, अरे यार जल्दी आ। अरे यार, अरे तुम लोग। हाँ। और बढ़िया। मैं तो आप लोगों के पास जा रहा था यार। क्यों भाई? अरे तुम्हें ना एक खुशखबरी सुनानी है। एक्चुअली मेरी जॉब लग गई है। अरे ये तो बहुत खुशखबरी की बात है। चल बढ़िया है, ये तो बहुत ही खुशी की बात है भैया। कहाँ लगी तेरी जॉब वैसे? जॉब तो यहीं लगी है, पर कुछ दिन के लिए मुझे ना ट्रेनिंग पे बाहर जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं। और वैसे घर पे आते जाते रहना, बाबूजी का ख्याल रखना। ये कोई कहने वाली बात है यार, हम दोनों है ना। और अपनी भाभी का भी ख्याल रखना है, किस चीज़ की कमी नहीं आनी चाहिए। अच्छा, हम बाबूजी और भाभी का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे, ठीक है? और हम लोग आते जाते रहेंगे, क्यों? बिल्कुल। ठीक है यार, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। चल चलते हैं हम भी। वैसे तुम बाबूजी का ख्याल तो रखती हो ना? हाँ, मैं उनका ख्याल भी रखती हूँ। उनको मैं जो वो बोलते हैं वो बना कर भी देती हूँ, और उनके सामने सर पे पल्ला भी रखती हूँ। अच्छा। लेकिन क्या? लेकिन ना तो मैं तुम्हारे सामने सर पे पल्ला करूँगी, अच्छा। और ना ही चुप बैठूँगी। चुप बैठूंगी मतलब? मतलब तुम्हारे गले लगकर चुपचाप सो जाऊंगी।
सौरभ, जी बाबूजी। तुम और यहाँ? जी वो मैं आपकी दवाई लेके आया। अच्छा अच्छा, रख दो। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है ठीक है। अच्छा बहू, मेरे लिए एक कप चाय बना के लाओ। जी बाबूजी। ठीक है। बाबूजी चाय। अच्छा ले आई बेटा। और बेटा सब ठीक तो है ना? हाँ बाबूजी, सब ठीक है। अच्छी बात है। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। जी बाबूजी। अरे सौरभ, तुम? सॉरी, वो मैं गलत टाइम पे आगे लगता है। नहीं नहीं, तुम एकदम सही टाइम पर आए हो। अच्छा, वो आपकी साड़ियाँ सारी सही हो गई हैं? मैं चलूँ अभी? सुनो, कुछ बात करनी है। बैठो। जी बोलिए। बैठो। बैठो। देखो सौरभ, तुम्हें पता है कि तुम्हारे दोस्त तो यहाँ है नहीं, और मेरा अकेलापन मुझे बहुत खाता है। तुम्हारे दोस्त तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं करते। उनके पास तो इतना भी टाइम नहीं है कि वो एक बार मेरे से फ़ोन करके मेरे हालचाल पूछ लें कि मैं मर रही हूँ या जी रही हूँ, मैं कैसे रह पा रही हूँ उनके बिना, मैं ही जानती हूँ। मुझे मेरा अकेलापन काटने को दौड़ता है, और एक तुम ही हो जो मेरे अकेलेपन को दूर कर सकते हो। तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा मेरी? मैं चाहती हूँ जो तुम्हारे दोस्त तुम्हें जिम्मेवारी देकर गए हैं, अब तुम उसे पूरी करो। अभी वो बाबूजी। सौरभ, तुम किसी की भी टेंशन मत लो, मैं सब कुछ खुद ही हैंडल कर लूँगी। किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। अरे बहू, जी बाबूजी, एक गिलास पानी तो लाना। अभी लाई। और किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है तुम्हें? नहीं बाबूजी। लीजिए बाबूजी, दवाई ले लीजिए।
अरे बहू, जी बाबूजी। आजकल तुम बहुत रात तक जागती रहती हो। नहीं बाबूजी। अरे मैंने देखा है, तुम्हारे कमरे की लाइट सारी रात जलती रहती है। वो बाबूजी मैं किताब पढ़ती रहती हूँ। अच्छा अच्छा, ज़्यादा देर तक किताब मत पढ़ा करो, सो जाया करो, ठीक है? ठीक है बाबूजी। अरे बहू, अरे बाबूजी आप? कुछ कर रही थी क्या? नहीं बाबूजी, बस ऐसे ही बैठे हुए थे। बस मैंने कहा थोड़ी मैं भी किताब पढ़ लूँ। हाँ ठीक है बाबूजी। ठीक है बाबूजी, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, जाओ। हेलो। हेलो। हाँ सौरभ। हाँ जी भाभी। बाबूजी अभी मंदिर गए हैं और तुम घर आ जाओ। वो भाभी मुझे कुछ काम था। ज़रूरी काम अपना बाद में कर लेना, तुम आ जाओ घर। भाभी मैं थोड़े काम में बिजी हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है। हेलो। हेलो। जी भाभी बोलिए। हाँ गौरव। हाँ भाभी। क्या तुम अभी घर आ सकते हो? अभी? हाँ जी अभी। बिल्कुल आ सकता हूँ अभी। हाँ तो तुम जल्दी से घर आ जाओ। ठीक है, मैं भी आता हूँ। ठीक है, बाय। भाऊजी यहाँ? हाँ गौरव, अभी तक आए नहीं तुम? भाभी मैं घर के बाहर ही खड़ा हूँ, लेकिन आपने कहा था बाबूजी मंदिर गए हैं। हाँ तो मंदिर गए हैं बाबूजी। लेकिन वो तो घर के बाहर ही बैठे हैं। घर के बाहर बैठे हैं? जी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ। आजकल जासूसी भी होने लग गई है मेरी। लगता है इनको शक हो गया है। भाऊजी का कुछ ना कुछ तो अब करना ही पड़ेगा। मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। क्या? देखो, अगर ये सब यश को पता लग गया ना, तो फिर तुम क्यों परेशान हो रहे हो?
मैंने तुमको पहले भी बोला था और अब भी बोल रही हूँ, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं हूं ना। लगता है बाबूजी तुम चुप हो। अरे कहीं भी चुप हो। कौन था यहाँ? कोई नहीं था बाबूजी। कोई तो था। वो तो मैं किताब पढ़ रही थी बाबूजी। और ये जूते? बहू, तुम हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ोगी। कल सुबह यश आ रहा है, तुम्हारी सारी ये करतूत यश को बताऊंगा, फिर पता लगेगा तुम्हें। पता नहीं कब। तूने इतना परेशान कर रखा है, जिसका कोई जवाब भी नहीं। बुढ़े, तूने बहुत दिन से मेरे को परेशान कर रखा है। सो जा। बाउजी को मार दिया, अब हमें जेल हो जाएगी, हमें कोई नहीं बचा पाएगा। मार दिया। इसने हमें कई दिन से परेशान कर रखा था। जेल हो रही है। यश, कुछ नहीं होगा सौरभ, कुछ नहीं होगा। फटाफट इस बुड्ढे की लाश को ठिकाने पे लगाओ। कौन है? तुम देखो, तुम जाओ, तुम देखो जाके कौन है। अरे आप लोगों में से यश कौन है? सर मैं। आपने मुझे फ़ोन करके बुलाया था? जी सर। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे सर मेरे पिताजी का मर्डर हुआ है, और वो भी मेरी पत्नी प्रियंका ने, जो कि ये है इन्होंने किया है। आपके पास क्या सबूत है कि ये मर्डर आपकी बीवी ने ही करा है? सबूत? सौरभ, क्या है सब? वो बाबूजी, मैं वो इनके आँख में चला गया ना, तो मैं वो देख रहा था। मुझे सब पता है कि इस घर में क्या चल रहा है, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने दोस्त की बीवी के साथ। छी! बाबूजी गलत समझ रहे हैं, वो मैं सच कह रहा हूँ, इनकी आँख में कुछ चला गया था। निकल जाओ मेरे घर से। और बहू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कम से कम अपनी नहीं, हमारे घर की इज्जत का तो ख्याल रखो। क्या कहेंगे समाज वाले? हेलो, हाँ बेटा, क्या खाक ठीक है? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटा, ये जो तुम्हारी बीवी है ना, अगर कुछ दिन और ऐसा ही चलता रहा ना, तो हमारी नाक कटवा देगी। मेरे बात करो अपनी बीवी से। हेलो यश, पता नहीं आजकल बाबूजी को क्या हो रहा है, बेवजह शक करते रहते हैं। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में कुछ भी नहीं है। मुझ पर विश्वास है ना तुमको? ठीक है,
ये दोनों कौन है? सर ये दोनों मेरे दोस्त हैं। मर्डर के टाइम पे ये दोनों कहाँ थे? क्या इस मर्डर में इन दोनों का भी हाथ है? सर मुझे तो लगता नहीं है। तुम दोनों सच सच बताओगे या हम अपने तरीके से गुलवाएं? बाबूजी को इन्होंने ही मारा है, पर मैं बाबूजी को बचाना चाहता था। वो इसलिए क्योंकि पहले तो मैं इनके जाल में फंस गया था। मुझे लगा कि मुझे प्यार मिल रहा है, पर जब इसने मुझे बताया कि इसका भी अफेयर प्रियंका के साथ है, बस मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं इसको मारना चाहता था, पर मुझे नहीं पता इसने उससे पहले ही बाबूजी को मार दिया। और उस दिन हम दोनों रूम में थे, तब ये हादसा हुआ था। हाँ भाई, तुम बताओ। सर मैं भी हवस की लालच में अंधा हो गया था और मैंने भी सोचा कि मैं थोड़े मज़े ले लूँ। तुम लोगों ने दोस्ती को बहुत अच्छा इनाम दिया है, मान गए तुम्हें। हमें माफ़ कर दीजिए। पर मैं तो बाबूजी को बचाना चाहता था। बाबूजी को बचाना चाहता था। इंस्पेक्टर साहब ले जाओ इन्हें मेरी आंखों के सामने से। चलिए चलिए चलिए।